हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों में मिल सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से ही इसे लिखना। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो आप पहला देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई बिलमेंट, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ वेलर एंड बैली। हिंदी में देखते हैं, निक्षेप का क्या अर्थ है। निक्षेपी तथा निक्षेप गृहीता के का वर्णन कीजिए। तो ये आपको छोटे और बड़े दोनों मिल जाएगा। जैसे व्हाट इज़ बिलमेंट क्या है, बेलर क्या है, बेली क्या है, इस टाइप से आपको मिल जाएगा ये। उसका दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन दी कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सहयोगिक अनुबंध को परिभाषित कीजिए। ये आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल जाता है, तो आपको ये भी याद करके रखना है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये आप स्टार लगा लीजिए कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो है अंतर क्या है। तो आप अंतर जान जाएंगे तो इसके बारे में पूछ लेंगे, व्हाट इज़ एग्रीमेंट तो आप लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो भी लिख सकते हो। ठहराव तथा अनुबंध में अंतर कीजिए। हिंदी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमारा चौथा है व्हेन इज़ दी एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कंप्लीट। मतलब जो ये प्रस्ताव की स्वीकृति कब पूर्ण होती है, ये भी आपको मिल जाता है। उसके बाद ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ प्रपोजल, प्रस्ताव क्या है। तो प्रस्ताव भी आपको जो है याद करके रखना है। उसका छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो हायर परचेज एग्रीमेंट क्या है, हिंदी में पढ़ें, किराया क्रय अनुबंध क्या होता है, ये भी आपको मिल जाता है। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। विनिमय विपत्र तथा चेक में अंतर कीजिए। तो ये भी आपको डिफरेंस जो है जानने को मिल जाता है। उसका आठवां क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ मीन्ट बाई फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट क्या होता है, ये आपको बताना है। स्वतंत्र सहमति से आपका क्या आशय है, ऐसे आपको मिल जाएगा। उसका नौवां है हमारा, एक्सप्लेन दी मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये भी आपको मिल जाता है कि विक्रय अनुबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन करना है, मतलब ये बड़े में आपको मिल जाएगा, तो ये भी ज़रूरी है हमारा, इसको भी स्टार लगा लीजिए। फिर हमारा 10वां है, व्हाट इज़ मीन्ट बाई नेगोशिएशन। नेगोशिएशन परक्रमण से क्या आशय है, तो ये भी आपको मिल जाता है शॉर्ट में भी कि नेगोशिएशन जो होता क्या है, ये भी। 11वां क्वेश्चन है हमारा, 11वां है डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हिंदी में पढ़ते व्यर्थ एवं व्यर्थनीय अनुबंध में अंतर कीजिए। तो ये भी आपको मिल जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल और वॉइड दोनों। उसके बाद 12वां हमारा, एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। विक्रय एवं विक्रय के लिए संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको मिल जाएगा कि सेल और एग्रीमेंट सेल क्या है, ये सब। और हमारा नीचे है डिस्कस क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक के रेखांकन का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें जो मैंने बता रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछ लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आ जाता है। व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डिस्क्राइब इट्स मेन प्रोविजन। इसके जो प्रावधान है उसको हमें बताना है। हिंदी में पढ़ते, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, इसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको मिल जाता है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ वेलमेंट, एक्सप्लेन दी ड्यूटीज़ ऑफ वेलर। तो उसमें आपको वेलमेंट पूछा था और वैली और वेलर के बारे में पूछा था। इसमें उसकी ड्यूटी पूछा है वेलर की। हिंदी में पढ़ें, निक्षेप क्या है, निक्षेपी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको है मिल जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो
16वां, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, गारंटी का अनुबंध क्या है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में पूछ लेंगे, लॉन्ग में भी। तो ये सब हमारे क्वेश्चन थे, आप इन सब को प्लस में लेके रखेंगे, जो आपने तैयार कर रखा है उसको भी और इसको भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलना।